नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आधुनिक जो आपका काव्य प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें मैथिलीशरण गुप्त जी की जो व्याख्याएँ हम पढ़ रहे हैं। कल तक हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा सखी वे मुझसे कह के जाते, ये जो पद है यशोधरा जो काव्य है उससे हमें संग्रहित किया गया तो पद थे हमने पढ़े। आज जो हम मैथिलीशरण गुप्त जी की जो कविता है साकेत महाकाव्य है। साकेत क्या है? महाकाव्य है। और साकेत महाकाव्य में जो संकलित है ये जो पद है वो आपको हम पढ़ाएंगे। आज हम इसको लेंगे। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्गत है। ये ध्यान रखना आपको। ये प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है या अवतरित है। ये आपको किस में लिखना है? प्रसंग में। और इस पहले वाले पद में राजा जनक का और उनकी पुत्रियों का जो आदर्श चरित्र है, उनका पवित्र आचरण है, उसके बारे में कवि ने मैथिलीशरण गुप्त जी ने इसमें वर्णन किया है। तो यहाँ पर राजा जनक, मिथिला के राजा जनक के पवित्र आचरण और उनकी जो पुत्रियाँ हैं वो इस संसार में किस प्रकार से अपने पवित्र आचरण से सर्वश्रेष्ठ हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए आज हम इनके पदों को इनकी पद की व्याख्या हम करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्यारे विद्यार्थियों, ये परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही पद है वो महत्वपूर्ण है। पहला और ये दूसरा पद बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देहि विदेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देहि विदेही। तो ये पहला पद हम लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले पद में बात कही गई है मैंने प्रसंग आपको बता दिया है। राजा जनक और उनकी पुत्रियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया, उनके पवित्र आचरण के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 2 वंशों में प्रकट हुई। 2 वंश कौन सा हो गया? एक तो पिता का कुल हो गया, वंश माने कुल, ठीक है, और एक तो पिता का कुल हो गया और एक पति का कुल हो गया, ठीक है। तो पिता और पति के कुल में, वंश में, क्योंकि एक स्त्री है उसके 2 वंश होते हैं। एक तो जहाँ उसका जन्म हुआ तो एक पिता का कुल हो गया और दूसरा जिसमें इसका विवाह जहाँ पर होता है तो उसका पति का कुल हो गया। तो इस प्रकार से 2 कुलों को प्रकट करके पावनी माने पवित्र, श्रेष्ठ, लोक लीला का अर्थ होता है सांसारिक लीला। सांसारिक लीला 100 पुत्रों से भी अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला माने पवित्र आचरण वाली आदरणीय, ठीक है। तो ये शब्दों का अर्थ हो गया पूतशीला का। और त्यागी भी है शरण जिनके, और जो शरण देने वाले हैं, शरणदाता है, त्यागी है, त्यागशील है, ठीक है, त्यागी है। और जो अनासक्त गेही का अर्थ होता है गृहस्थ, सदगृहस्थ, ठीक है। यहाँ पर सदगृहस्थ हो गया। इसका अर्थ अनासक्त का मतलब होता है जो सांसारिक भोगों से विरक्त, सांसारिक भोगों से विरक्त, मुक्त, यानी सांसारिक भोगों से क्या हो? जो मुक्त हो, भोग मुक्त हो, ठीक है। इसका अर्थ हो गया अनासक्त का। राजा योगी, ऐसे राजा योगी के समान, जय मन उनकी जय हो जनक राजा की, वे पुण्य देहि विदेही यानी पवित्र शरीर को धारण करने वाले, विदेही है। विदेही का अर्थ होता है बिना देही के। तो विदेही शब्द जनक के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर। विदेह का अर्थ क्या होता है? जिसका शरीर ना हो, बिना शरीर के, विदेही बिना देह के। तो संसार में रहते हुए भी वो जो मोह और आसक्ति से विरक्त रहे, इसीलिए जनक जी को विदेही कहा जाता है, विदेह कहा जाता है, ठीक है ना। सांसारिक जीवन में सह शरीर रहते हुए भी
वो इस सांसारिक जो माया जाल है, विषय आसक्ति है, उनसे वो सर्वथा मुक्त रहे, गृहस्थ में रहते हुए भी उनका जीवन वैराग्यों की तरह विरक्त था, तो इसलिए उनको विदेह कहा जाता है। तो ये राजा जनक जी की बड़ाई इसमें बताई है, जनक जी का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ देखिए कि राजा जनक के जो 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, यानी जिनको अत्यधिक अपने पवित्र आचरण के द्वारा जिनकी जो पुत्रियां हैं वो अपने 2 वंशों को, अर्थात पति और अपने पिता और पति के दोनों कुलों को अपनी पवित्र आचरण, सांसारिक लीला, पवित्र जो सांसारिक लीला है उसको प्रकट करके जो जिनकी पुत्रियां हैं वो 100 पुत्रों से भी अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला अर्थात पवित्र आचरण वाली है, यानी राजा जनक की जो पुत्रियां हैं, चाहे सीता हो चाहे उर्मिला हो, तो उनकी जो पुत्रियां हैं वो 100 अपने पवित्र आचरण से, पूतशीला मन अपने पवित्र आचरण के द्वारा 100 पुत्रों से भी अधिक आदरणीय है। किसकी? राजा जनक की पुत्रियां अपने पवित्र आचरण, मर्यादा पूर्ण आचरण के कारण 100 पुत्रों से भी अधिक आदरणीय है, समादरणीय है। समझ में आया? अर्थात ये कहना चाहते हैं कि उनकी पुत्रियां पवित्र आचरण करने वाली है और जिनके सामने 100 पुत्र भी न्योछावर है, 100 पुत्र भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसी श्रेष्ठ आचरण वाली उनकी पुत्रियां हैं राजा जनक की। और जो 2 वंशों में अपने सांसारिक कुलों को सांसारिक लीला में, पवित्र सांसारिक लीला को प्रकट करते हुए 2 वंशों का उद्धार उन्होंने किया, 2 वंशों का उन्होंने, कुल का है वो नाम है वो किया प्रसिद्ध, उन्होंने 2 कुलों को एक तरह से उन्नति के मार्ग पर उन्होंने अपनाया। त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही। अब यहाँ पर राजा जनक की पूरे पद में जनक की है, तो यहाँ राजा जनक के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे राजा जनक, ऐसे राजा जो शरण दाता है और स्वयं त्यागशील है, जो स्वयं त्यागशील है और शरण दाता है, सबको शरण देने वाले हैं। और जो अनासक्त गेही, जो सांसारिक भोगों से विरक्त है, सदग्रस्त है, ऐसे राजा जो संसार के सुखों से, सांसारिक भोग विलासों से, भोग से मुक्त है, अनासक्त है, ऐसे सदग्रस्त है। कौन? राजा जनक, जो सांसारिक भोगों से विरक्त है, ऐसे सदग्रस्त है। जो ऐसे राजा योगी जय जनक वे पुण्य देई विदेई, ऐसे राजा जनक अपने पवित्र शरीर को धारण करते हुए भी विदेयी हैं और ऐसे पवित्र आचरण करने वाले राजा इस संसार में योगी के समान है। ऐसे योगी राजा योगी के समान है, ऐसे पवित्र आचरण करने वाले राजा जनक की क्या है? जय है वो, अर्थात वो जो राजा है, ऐसे योगी राजा इस संसार में वंदनीय है, पूजनीय है। ठीक है, तो ये इस पंक्ति का अर्थ हो गया, ऐसे राजा पवित्र आचरण करने वाले जो पवित्र शरीर को धारण करके भी विधेय हैं और ऐसे जो अपने सांसारिक विरक्ति से, सांसारिक भोगों से विरक्त है, ऐसे योगी की जय हो, वंदना करने योग्य हो। तो यहाँ पर राजा जनक की इसमें उनका पवित्र और श्रेष्ठ आचरण है, उसकी बारे में इसमें बताया गया कि राजा किस प्रकार से संसार में परम योगी, परम मुक्त आत्मा है, परम विरक्त है, जो संसार के भोगों से सर्वथा निर्मूल है, विरक्त रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा जनक के बारे में बताया गया है। तो ये आप इसमें लिखने हैं। विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे? इसमें भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है और ब्रज अपने खड़ी बोली हिंदी का ही इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें आप लिखेंगे परिकरा अलंकार का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार का प्रयोग इसमें आगे वाली पंक्ति में किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पद है आप इसकी व्याख्या करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला पद देखिए, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद बीन हुए अहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसकी बहुभूति क्यों कहे कोई। तो अब इसमें पंक्ति में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति में आपको इसमें बताया गया उर्मिला की विरही जीवन के बारे में। उर्मिला का विरही जीवन, किस प्रकार से वो दुखी है जब वो अपने पति लक्ष्मण को वनवास भेज देती है, अर्थात वन, जब उनके पति लक्ष्मण है वन को चले जाते हैं तो पीछे से उर्मिला है वो किस प्रकार से विरही जीवन है वो जीते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य में उर्मिला जैसे पात्र को
जो है विरही जीवन के रूप में केवल मैथिलीशरण गुप्त जी ने पहली बार साकेत में दिखाया और ये नवम सर्ग में ये इस दृष्टिगोचर होता है। तो उर्मिला का विरही जीवन इसमें बताया कि विफल, उर्मिला मन ही मन सोच रही है अपने विरही युक्त जीवन में, उर्मिला सोच रही है कि विफल होगा, मेरा जीवन पूरा बिना फलहीन हो गया, विफल हो गया, व्यर्थ में ही जीवन व्यर्थ बह गया पूरा जीवन। उर्मिला मन ही मन सोच रही है इसमें कि मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ ही चला गया, सारा जीवन जब मैं अपने सुख की कामना की से मैं यहाँ पर आई, लेकिन मेरा जीवन व्यर्थ में ही बह गया, बीत गया, बह गया यानी बीत गया। और बहा सरस दो पद भी न हुए आहा, आहा का अर्थ हो गया आहा, कि दो क्षण भी, पद का अर्थ हो गया क्षण, दो क्षण भी मुझे सरस, सरस माने सुखकारी, सुखकारी, दो क्षण भी मेरे जीवन में सुखकारी हाय मेरे जीवन में नहीं रहे। ये कौन सोच रही है? उर्मिला सोच रही है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला मन ही मन सोच रही है कि मेरा जीवन तो यूं ही व्यर्थ में चला गया और मेरे जीवन में दो क्षण भी मेरे जीवन में सुखकारी मुझे नहीं मिले, सारा जीवन दुख में ही रहा, दुख में ही बीत गया। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं, कठिन है कविते तब भूमि तब मन तुम्हारी, तुम्हारी भूमि ही पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, साकार तो देखे समान। अब देखिए यहाँ पर कवि मैथिलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि हे कविते, हे कविता, तुम्हारी इस, तुम्हारा अनुसरण करना, तुम्हारी इस भावभूमि में उतरना बहुत कठिन कार्य है। एक कवि के लिए कविता की पृष्ठभूमि में, कविता की भूमि पर उतरना बहुत कठिन कार्य है, उसका अनुसरण करना बहुत कठिन है। पर यहाँ परंतु फिर भी यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, फिर भी मैं इस जीवन में जो श्रम या मेहनत है उसमें भी मुझे सुख के समान अनुभूति होती है, यानी मेरा श्रम करना भी मुझे सुख का एहसास है वो करवाता है। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में तो और अधिक रोई। अब उत्तर शब्द में यहाँ पर श्लेष अलंकार है, उत्तर का अर्थ बाद में भी होता है और उत्तर का अर्थ यहाँ पर उत्तर रामचरित्र है। उत्तर रामचरित्र जो आचार्य भवभूति की रचना है, भवभूति का नाटक है या उत्तर कांड है, रामायण का उत्तर कांड से भी अर्थ लिया जाता है। तो इसमें देखिए, हे करुणा, कवि कहता है हे करुणा क्यों रोती है, तू क्यों रो रही है, हे करुणा तुम क्यों रो रही है। अब करुणा शब्द यहाँ पर क्यों आया है कि यहाँ पर उत्तर कांड में आचार्य भवभूति का जो नाटक है, भवभूति का नाटक है उत्तर रामचरित्र, उसमें सीता का जो वनवास प्रसंग है उसमें इस नाटक में दिखाया गया है। तो सीता उस समय अकेली रहती है और उस समय प्रसव उनको वहाँ होता है वाल्मीकि के आश्रम में, तो अपने दो पुत्रों को लव और कुश का लालन पालन वो वहाँ वन क्षेत्र में अकेली करती है और उस समय वो करुणा से रोती है। तो यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है, बताया गया है कि इसीलिए हे करुणा, सीता के रूप में करुणा तू क्यों रोती है, उत्तर में तू और अधिक रोई। उत्तर में अर्थात उत्तर रामचरित्र भवभूति के उत्तर रामचरित्र नाटक में और वाल्मीकि के रामायण में उत्तर कांड में तू बहुत अधिक रोई है सीता के रूप में। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ हो गया मेरी विभूति है, विभूति माने सांसारिक संपदा, विभूति का अर्थ होता है संपदा, वैभव संपदा, जो उसकी भवभूति। यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों। भवभूति शब्द का अर्थ हो गया आचार्य भवभूति कवि, भवभूति कवि, और एक अर्थ इसका अर्थ हो गया भव माने संसार और भूति माने वैभव, सांसारिक वैभव संपदा, सांसारिक वैभव संपदा इसका अर्थ हो गया। तो दो अर्थ हो गया भवभूति का, एक अर्थ तो हो गया भवभूति माने भवभूति कवि, एक अर्थ हो गया भवभूति का अर्थ हो गया सांसारिक वैभव या संपदा। अब कवि यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त जी कह रहे हैं कि मेरी विभूति है जो, यानी कविता एक कवि की विभूति होती है, कवि की विभूति है। संपदा क्या होती है, जैसे एक चित्रकार की संपदा क्या है, उसका चित्र, एक गायकार का उसका गीत संगीत उसका गाना वो उसकी संपदा है। ऐसे ही एक कवि की जो संपदा होती है वो उसकी कविता होती है। तो कवि यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि अगर मेरी कविता है वो मेरी विभूति है संपदा, फिर उसको सांसारिक विभूति क्यों लोग कहते हैं, उसकी बहुभूति क्यों कहे कोई, क्यों उसको संसार की बहुभूति कहते हैं, क्योंकि कविता एक कवि की संपदा नहीं रहती। जैसे ही कोई कविता कवि लिखता है तो वो संसार की हो जाती है।
सारे संसार में उसकी यश और कीर्ति फैल जाती है। उसकी कविता अगर अच्छी होती है तो वो पूरे संसार की कविता बन जाती है। तो यहाँ पर कवि ये प्रश्न करता है कि मेरी विभूति है, कविता मेरी संपदा है, फिर भी उसको लोग संसार की विभूति क्यों कहते हैं। और दूसरे अर्थ में ये भी बताया है कि एक कविता है वो आचार्य भवभूति की रचना, इसमें उत्तर रामचरित है, वो उत्तर रामचरित वो आचार्य भवभूति की रचना क्यों कहते हैं। कहने का तात्पर्य वेदभूषण गुप्त जी ये कहना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जिस प्रकार से आचार्य भवभूति ने उत्तर रामचरित में जो है सीता वनवास जो प्रसंग है उसमें सीता को करुणा का रूप इसमें बताया गया है, उसी प्रकार से वेदभूषण गुप्त जी ने भी बताया है कि इस साकेत महाकाव्य में मैंने उर्मिला के प्रसंग को उठाया है। तो उर्मिला भी मेरी कम नहीं है सीता से रोने विरही जीवन में। जिस प्रकार से सीता ने विरह जीवन जिया उसी प्रकार से उर्मिला ने भी 14 वर्ष तक वनवास का जो भोग पति को मिला तो उसका दुख उन्होंने स्वयं सहन किया। तो यहाँ पर वेदभूषण गुप्त जी ये कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से भवभूति का रामचरित में वो करुणा का रूप वो दिखाते हैं, यानी भवभूति तो करुणा को ही प्रधान रस मानते हैं। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य भवभूति है वो करुणा को प्रधान मुख्य अंगीकार रस स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही इसमें बताया है कि मैं भी वेदभूषण गुप्त जी कहते हैं कि मैं साकेत में उर्मिला के इस प्रसंग में करुणा का रूप वो दिखाता हूँ, अर्थात उर्मिला भी मेरी कम नहीं है करुण रस में। तो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। अगला जो पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें आप विशेष वाले बिंदु में वही लिखना है कि छंद की यति गति उचित है, और इसमें जो उर्मिला का जो विरही जीवन है वो यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। और बहुभूति शब्द में यमक अलंकार का है, आपके बहुभूति शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और इसके साथ साथ छंद की यति गति उचित है, मात्रिक छंद है, और ये आप उसमें विशेष वाले बिंदु में आप लिख देंगे। और इसके साथ अगला जो पद देखिए, अवध को अपना कर त्याग से वन तपो वन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। तो इसमें पंक्ति में भी देखिए यहाँ पर जो रामायण के जो चरित्र है उसके आदर्शों का रूप इसमें बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए इसमें रामायण के चरित्र को किस प्रकार से कि अवध को अपना कर, यानी इसमें श्री राम की बात आती है कि श्री राम ने अवध माने अयोध्या के वैभव सुख को छोड़ करके वैभव सुख संपदा को अब पहले तो अपनाया, अपना कर त्याग दिया, छोड़ दिया। जब वनवास मिला तब जब उनका विवाह इत्यादि हुआ राम का, तो उस समय सारी संपदा सुख संपदा उनके पास थी, लेकिन जैसे ही उनको वनवास मिला तो उन्होंने सारी सुख संपदा को, अयोध्या के सारे भोग विलासों को त्याग करके विरक्त का भाव धारण कर लिया, विरक्त हो गए। तो त्याग दिया, वन तपो वन सा प्रभु ने किया। प्रभु शब्द यहाँ पर श्री राम के लिए आया है। तो श्री राम ने उस अपने पवित्र आचरण से, अपने पवित्र और मर्यादापूर्ण आचरण से, क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अपने पवित्र और मर्यादापूर्ण आचरण से उस वन क्षेत्र को जहाँ वो वनवास गए उस वन क्षेत्र को तपोवन सा उन्होंने बना दिया। वन तपोवन सा प्रभु ने किया। ठीक है, सामने समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। तो वन तपोवन सा उन्होंने कर लिया। सारे संसार श्री राम ने अपने पवित्र आचरण से, मर्यादापूर्ण आचरण से वन क्षेत्र को तपोवन जैसा बना दिया। और भरत ने उनके अनुराग से, भरत ने अपने भ्रातृत्व प्रेम के कारण, ठीक है, भ्रातृत्व प्रेम के कारण, भाई भाई के प्रेम के कारण भरत ने भी इधर कहाँ, अयोध्या में भवन में वन का व्रत ले लिया। बहुत अच्छी पंक्ति है, भवन में वन का, यहाँ पर यमक अलंकार है, टुकड़े करने पर अर्थ आता है। तो भवन में वन का व्रत ले लिया। भरत ने भी अयोध्या के सारी संपदा, सांसारिक जो सुख थे उन भोग विलासों को त्याग करके स्वयं एक सन्यासी की भांति वो नंदी ग्राम में रहते थे। आपको पता ही है, नंदी ग्राम में रहने लगे, भवन में वन का व्रत ले लिया।
इस प्रकार से ये भाई भाई का प्रेम है, भरत और राम का प्रेम। तो भरत ने अपने भाई श्री राम के प्रेम के कारण अपने उस भवन में ही वन जैसा संकल्प ले लिया। जैसे श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा, ठीक उसी प्रकार से भरत ने भी उन्हीं के अनुरूप नंदीग्राम में वन के वनवासी बन करके अपना जीवन वो बिताया, सन्यासी बन गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रेम बताया गया भाई भाई का। आगे का चरित्र देखिए, स्वामी सहित सीता ने, और सीता ने भी अपने पति श्री राम के साथ वन क्षेत्र को सहर्ष चली गई उनके साथ, और उस वन क्षेत्र को उन्होंने क्या माना, नंदनवन। नंदनवन का अर्थ होता है इंद्र का जो बगीचा है, उपवन है, उसको नंदनवन कहा जाता है। इंद्र का बगीचा, इंद्र का वन। तो संगन मने अतीव, गहरे, गहन मने गहरे, कानन मने वन क्षेत्र। यानी जब सीता है बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने स्वामी अर्थात श्री राम जी के साथ वन मार्ग में जाती है, तो उन्होंने उस अत्यधिक गहरे वन क्षेत्र को भी किसके समान माना, इंद्र के बगीचे अर्थात नंदन वन के समान है वो मान करके अपनाया। अर्थात किसी प्रकार का कष्ट उन्होंने इसको नहीं माना, दुख नहीं माना इसमें। इधर देखिए, वन उर्मिला वधु ने, इधर उर्मिला वधु ने किया उन्हीं शब्द किसके लिए आया है, लक्ष्मण के लिए। तो अपने पति लक्ष्मण के हितार्थ मैंने हित की कामना से निज उपवन मैंने अपने बगीचे को या उपवन को, बगीचे को, बाग को क्या बना लिया, वन बना लिया। वन जैसा कष्टकारी वेदना युक्त बना लिया। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी पंक्ति इसमें बताई है कि इधर उर्मिला ने भी अपने पति लक्ष्मण, जिस प्रकार से उनके पति वन क्षेत्र में जाकर के दुख को प्राप्त कर रहे हैं, पीड़ा वेदना उनको कांटे चुभ रहे हैं, तो इसी प्रकार से उर्मिला ने भी सांसारिक, जो अयोध्या में रहते हुए भी सांसारिक भोगों का सुख उन्होंने नहीं लिया, अपितु उन्होंने ठीक उसी प्रकार से अपने पति के हित की कामना के लिए अपने बगीचे को वन के समान कष्टकारी, तो वन शब्द यहाँ पर कष्टकारी, पीड़ादायक, वेदना से युक्त बना लिया। तो इस प्रकार से अगर रामायण की बात करें तो हम एक से एक बढ़ करके आदर्श पवित्र आचरण वाले पात्र इसमें दर्शाए गए हैं, चाहे वो श्री राम हो, चाहे सीता हो, चाहे भरत हो, या फिर उर्मिला हो। तो यहाँ पर कवि महर्षि सेनगुप्त जी ने उर्मिला और रामायण के जो और पात्र हैं उनके बारे में बताया है। तो प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ ये जो प्रसंग है आपको समझ में आ गया, ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ इसमें आपको रामायण के जो पात्र हैं उनका मर्यादापूर्ण आचरण, पवित्र आचरण है, भ्रातृत्व प्रेम है, वो इसमें दर्शाया गया है। और एक पतिव्रता जो नारी है, भारतीय जो गरिमामय नारी हैं, उनका यहाँ पर चित्रण इसमें किया गया है। और छंद की गति गति उचित है, मात्रिक छंद है, छंद की गति गति उचित है, या विशेष वाले बिंदु में लिख लेंगे। अनुप्रास और ये आपके उपमा और भवन में, वन में यमक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, ये अलंकारों में आप लिख देंगे। और भावाभिव्यक्ति बहुत उचित है। तो इस प्रकार से ये जो व्याख्या है हमने की, आशा आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे हम साकेत के और जो पद है वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।